Yes. Drawing, written communication block 25. Drawing to communicate. कला, चित्रकारी के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाना. We all need to share our thoughts and feelings with others. हम हर किसी को जरूरत होती है अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को, भावनाओं को कहने की. We do this by talking. ये हम कहकर, गाकर. जेस्चर माने होता है फेस के एक्सप्रेशंस को दिखाकर या बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा कह सकते हैं. अगर हम दुखी हैं तो हम इमोजीज जिनको आप कहते हैं वो फेस जेस्चर हैं. एंड यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑफ आवर फेसेस, हाँ, जिनको इमोजी कहा गया. और जेस्चर होता है बॉडी मूवमेंट. हम दुखी हैं, हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को देखकर पता चलता है कि हम क्या फील कर रहे हैं. उसके थ्रू दूसरा हमारी बात को समझ जाता है. जैसे आप कह सकते हैं डीप एंड डम्ब लोग बोलते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो लोग बोलते हैं, उस तरह. तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है. वी ऑल्सो यूज लेटर एंड नंबर टू एक्सप्रेस अवरसेल्फ थ्रू राइटिंग. हम अपनी बातों को कहने के लिए लेटर, नंबर्स को भी यूज करते हैं जो लिख कर बताए जाते हैं. एनी रिटन फॉर्म ऑफ स्पोकन लैंग्वेज इज नॉन एज अ स्क्रिप्ट. कोई भी लिखा हुआ फॉर्म, बोली हुई भाषा का, जैसे मैंने ये बोला राम जाता है, राम जाता मेरा स्पोकन लैंग्वेज है. और इसी चीज को लिखना, राम जाता है, वो एक स्क्रिप्ट हो जाएगी पूरी एक. ठीक है, एक लिखा हुआ फॉर्म हो गया राम जाता है का. The written script that we use today took many years to develop. और जो लिखने की पद्धति है हमारी, वो आज से कई साल पहले डेवलप हुई थी. जो आज हम यूज कर रहे हैं वो कई साल पहले डेवलप हुई थी. अर्ली ह्यूमन डिड नॉट हैव अ रिटन लैंग्वेज. जो प्रारंभिक मानव थे, जो आदि मानव थे, उनके पास रिटन लैंग्वेज नहीं थी. वो नहीं जानते थे लिखना, यानी जो कुछ वो कह रहे हैं उसको वो कैसे लिखें, वो चीज उनको नहीं आती थी. They recorded their everyday expressions by experiences by drawing picture on the wall of the caves. वो अपने जो बातें होती थी, जो डेली एक्सप्रेशंस होते थे, उनके एक्सपीरियंस होते थे, जो कुछ वो अनुभव करते थे, जैसे उन्होंने आग जलाई, शिकार किया, जो भी कुछ वो करते थे उसको वो गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी के थ्रू बताते थे. और चट्टानों पर या बार्क ऑफ ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ों के तने होते हैं, उनके द्वारा उन पर ड्राइंग बनाकर वो शो करते थे. Many of these drawings show animals such as the horses, bison, mammoth, deer, lion, bear and. इसके अलावा कुछ और जो ड्राइंग्स हैं उनमें इन जानवरों की भी ड्राइंग्स को देखकर पता चलता है कि उस वक्त ये जानवर होते थे और इनकी उन्होंने ड्राइंग बनाई है. तभी पता चला है कि पुराने जमाने में क्या चीज होती थी, क्या क्या चीजें थी. तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है. फिर है देयर आर फ्यू इमेजेस ऑफ ह्यूमन. इनमें से कुछ चित्र मानव के भी हैं. मानव के भी हैं. वी डू नॉट नो हाउ अर्ली ह्यूमन. हम नहीं जानते हैं कि क्यों जो अर्ली ह्यूमन थे उन्होंने इनको बनाया. एंड पेंटेड दीज इमेज, और उन पर रंग भरा, पेंट किया उनको. हम ये चीज नहीं जानते हैं. Some people suggest that it might have been to decorate their caves. और इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ वो अपनी गुफाओं को कलाकारी करने के लिए, जैसे आजकल हम अपने घरों को सजाने के लिए स्टिकर्स का यूज करते हैं, वैसे उस वक्त ये अपनी गुफाओं को सजाने के लिए ये केव पेंटिंग करते थे. जबकि कुछ ने ये कहा कि ये इनकी रिचुअल्स का हिस्सा था. यानी कि रिचुअल्स, जैसे अभी आप नया घर लो या कोई पूजा पाठ होती तो आपके रिचुअल्स, हिंदुओं का रिचुअल्स मैं जैसे बता रही हूँ, आपका क्या रिचुअल है कि आप स्वास्तिक बनाते हो. ठीक है, आपके गेट पर स्वास्तिक बनता है, रंगोली पड़ती है, तो ये आपका रिचुअल है. प्रैक्टिस लाइक प्रेइंग और वर्शिप, जैसे पूजा करने का एक तरीका. ओके, और प्रार्थना करने का एक तरीका होता है रिचुअल्स का मतलब. एक आपकी कल्चर में आ गया है कि आपको कोई भी आपका पहला काम शुरू होता है, आप नया काम शुरू करते तो स्वास्तिक बनाकर शुरू करते हैं. कभी हम नई कॉपीज पर कोई नया काम लिखना शुरू करते हैं तो लोग स्वास्तिक बना देते हैं कि ये हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. हर धर्म का अपना अपना सिंबल है जो लोग यूज करते हैं. ओके, सम सिंबल्स एंड द डिजाइन्स फाउंड इन cave paintings. Some symbols and designs found in cave paintings in different places look similar. कुछ सिंबल्स ऐसे हैं, कुछ निशान हैं, कुछ डिजाइन ऐसी है जो केव पेंटिंग्स में मिली है, जो देखने में एक दूसरी जगह की डिजाइन पेंटिंग से सिमिलर है, मिलती जुलती हैं. These seems to suggest that may have been used for a communication. और इससे ऐसा
प्रतीत होता है कि ये चीजें, यानी जैसे आपको पता है कि आप किसी घर पर स्वास्तिका या ओम का निशान बना तो वो देखकर क्या आप समझते हो कि ये चीज ये हिंदू का घर है। ओके, एक जनरल एग्जांपल है, वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि जो पेंटिंग्स मिली उनमें जो निशान मिले, उनमें जो डिजाइन्स मिली, ठीक है, उनको देखकर हम क्या समझते हैं कि ये लोग इसको यूज करते थे अपनी बात को कहने के लिए, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को कहने के लिए इन सिंबल्स का, इन डिजाइन्स का इन्होंने यूज किया है। whatever they were used for, they tell us about, ये किसी भी चीज के लिए यूज की गई हो मतलब, बट इनसे हमें पता क्या चलता है अबाउट पास्ट, भूतकाल के बारे में, यानी अर्ली ह्यूमंस की लाइफ के बारे में। दे कैन बी काउंटेड एज एन अर्ली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इसको अर्ली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे प्रारंभिक संचार माध्यम के रूप में रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, एक आपको जानकारी का रिकॉर्ड के रूप में रिटर्न, जो आपकी केव पेंटिंग्स हैं इनको गिना जाता है। यानी जो केव पेंटिंग है, आपसे अगर कभी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है कि सबसे पहला कम्युनिकेशन मीन्स क्या था, तो अगर उसमें केव पेंटिंग ऑप्शन है तो हम उसको राइट लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें वहीं से बातें पता चलना शुरू हुई। वो ड्राइंग मेथड था जिससे उन्होंने हमें अपनी बातें बताई और हमने उनकी बातों को समझा। क्योंकि आज के समय में जब हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके बारे में, तो कोई सबूत तो वो छोड़कर नहीं गया, कोई मेल हमारे लिए, कोई चिट्ठी पत्री तो छोड़कर गए नहीं है वो, तो कैसे पता चल रहा है? लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, बुक्स पर उनके बारे में लिखा हुआ, और उन पेंटिंग्स को स्टडी करोगे, जब आप कुछ चित्र देखते हो तो उसके भाव देखकर आपको पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इमेजिन करना है। चलिए, बैक टाइम 1000 साल पहले जाइए, सोचिए कि आप 1000 साल पहले चले गए हैं और आपने वहां पूरा दिन क्या किया, इस बात को आप सोचिए। आपका उस एक दिन में सबसे फेवरेट टाइम कौन सा गया, ठीक है? आप उस चीज को अपनी नोटबुक पर बनाइए और उसको अपने पार्टनर के साथ आपको डिस्कस करना है। ओके, और जब आप अपने पार्टनर को वो ड्राइंग दिखाओ तो आपका पार्टनर भी आपको ये ड्राइंग दिखाए और आप उन दोनों ड्राइंग्स को समझो, आप अपने पार्टनर की समझो, आपका पार्टनर आपकी ड्राइंग को समझे, और उसमें व्हाट दे टेल यू, और उस ड्राइंग में आपसे क्या बता रहा है वो, उसको आप समझिए। आपके पार्टनर ने जो कुछ बनाया, आप दोनों को एक दूसरे की ड्राइंग को देख के समझना है कि उसने इसमें क्या बनाया है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक्टिविटी है। क्वेश्चन 2 पूछा जा रहा है, राइट 2 रीजंस व्हाई अर्ली ह्यूमंस हैव ड्राइंग इमेज ऑन वॉल ऑफ केव्स। जो अर्ली ह्यूमंस ड्राइंग क्यों करते थे, पहला रीजन तो मैंने दिया है आपको ये कि अर्ली ह्यूमन डिड नॉट हैव अ रिटन लैंग्वेज, क्योंकि इनके पास रिटन लैंग्वेज नहीं थी, पहली बात। ओके, दूसरा हमने इसलिए ये बताया है कि ये इनका रिचुअल का एक पार्ट था, ठीक है? पूछा जा रहा है क्यों ड्रॉ करते थे इमेज को वॉल पर, तो ये इनका रिचुअल था, और दूसरा उनको रिटन वो नहीं आता था। दे डिड नॉट हैव अ रिटन लैंग्वेज, उनकी रिटन लैंग्वेज नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, why do we consider cave painting to be an early information of communication? हम क्यों इसको समझते हैं कि एक अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है और ये रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन के रूप में है, इनको काउंट किया जाता है रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन के तौर पर। ओके, सो टर्न योर पेज, कम टू बी द नेक्स्ट पेज। अर्ली स्क्रिप्ट, सबसे पहली लिखने की जो पद्धति थी वो क्या थी? As time passed, जैसे जैसे समय बीतता गया, people started using symbols। फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कुछ सिंबल बने हुए हैं, जिनके सिंबल्स यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, जिसके द्वारा, उन सिंबल्स के द्वारा लोगों ने अपने आप को व्यक्त किया। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, सबसे पहले जो लिखने की पद्धति आई थी उसको पिक्टोग्राफ कहा गया है। वो प्रोबेबली शायद वो पिक्टोग्राफ है, इन विच ईच सिंबल, जिसमें हर सिंबल लुक लाइक द ऑब्जेक्ट और द आइडिया इट रिप्रेजेंट। जो सिंबल उसमें यूज किए गए हैं
वो किसी ना किसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ना किसी विचार को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर एक सिंबल बना हुआ है तो ये अगर इस तरह है तो इसको मैन का दिया गया, उसमें बड़े बड़े बाल बना दिए गए, उस तरह है तो उसको वुमेन बना दिया गया, वुमेन का सिंबल दिया गया, माना गया कि शायद इन्होंने मैन और वुमेन बनाए थे। एग्जाम्पल, पिक्चर ऑफ सन कुड रिप्रेजेंट द सन और द सनी डे। ठीक है, तो इससे जैसे अब सन का पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, अब इसको देख के पता चल रहा है ना ये सन है, हो सकता है ये सन तो है ही, साथ में सनी डे भी हो। पिक्टोग्राफ फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द अर्लिएस्ट स्क्रिप्ट, और जो पिक्टोग्राफ है वो सबसे पहली पद्धति के रूप के आधार पर बनी है, लिखने की सबसे पहली पद्धति है। फॉर्म द बेसिस फॉर द अर्लिएस्ट स्क्रिप्ट, इसको सबसे पहली पद्धति माना गया है। द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड स्क्रिप्ट इज द सुमेरियन क्यूनिफॉर्म which was written on the clay table। सबसे पहली जो स्क्रिप्ट है लिखी हुई वो सुमेरियन है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि वो द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड स्क्रिप्ट सुमेरियन क्यूनिफॉर्म है, जो क्ले टेबल्स पे लिखी गई थी, जो पिक्टोग्राफ से ज्यादा कठिन थी। दिस वॉज मोर कॉम्प्लेक्स देन पिक्टोग्राफ बिकॉज द साइन रिप्रेजेंट नंबर, क्योंकि इसमें जो साइन है, जैसे ये मैन का पिक्चर कैसा बना हुआ आप देखिए, इसके साथ वहाँ पर कुछ और भी साइन दिए हुए हैं जिनमें नंबर्स हैं, वर्ड हैं, थिंग्स हैं, और द स्पोकन साउंड ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड, और उसमें बोलने के स्वर भी हैं। जैसे अब हम आ बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ स्वर रहे होंगे जो भी उनकी स्क्रिप्ट थी, तो वो चीज इसमें कही जा रही है। आफ्टर एग्जाम्पल है, जैसे आपको यहाँ पर साइन ऑफ शोइंग अ ह्यूमन हेड, आपको यहाँ पे ह्यूमन हेड का पिक्चर दिखाया जा रहा है। साइन शोइंग एक चित्र है जिसमें मनुष्य का सर दिखाया गया है। ओके, सर का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है। ओके, और द साउंड मेड टू से द वर्ड हेड, या ये भी कहा जा सकता है कि वो हेड है। हेड माने मुख्य है। हेड का मतलब तो दो होते हैं, एक सर होता है क्योंकि वो बॉडी का मेन पार्ट है, और एक सर वो होता है जो मुख्य होता है व्यक्ति के तौर पर, जैसे हम लोग हेड ऑफ द स्कूल कौन है हम लोगों का, उस तरह का हेड मुख्य कौन है, मुख्य व्यक्ति के तौर पर भी बताया जा सकता है। विच इज सुमेरियन वॉज अ सैग, और ये सुमेरियन में सैग होते हैं। ठीक है, इजिप्टियन हायरोग्लिफिक्स जो है कंसिस्टेड ऑफ साइन दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, जो इजिप्टियन हायरोग्लिफिक्स है वो प्रेजेंट करती है किसको, ऑब्जेक्ट को, एक्शन को, अल्फाबेट्स को। consisted of sign that represent object, action, alphabet and sound of the spoken language। जो आपकी इजिप्टियन यानी जो ये डायग्राम जैसा बना हुआ है ना, इस तरह की पिक्चर्स हैं, उनमें क्या क्या चीजें आती है, ऑब्जेक्ट्स आते थे, एक्शन आते थे। जैसे क्या देख, इसको देख के आप क्या समझ सकते हो ना कि ये किसी को शायद कुछ दे रही है। ओके, दे रही है या ले रही है, जो भी कुछ ऐसा कुछ आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वही चीज अगर पे अल्फाबेट है, साउंड ऑफ द स्पोकन है, उस लैंग्वेज को बोलने का उनका अपना साउंड भी होता था। उसके अलावा इन जो स्क्रिप्ट है इनकी कुछ कमियां भी हैं। प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा सब लोग। इच्छा कैमरा ऑन कीजिए। वेरी गुड, आज तो क्लास बहुत अच्छी है, सबने कैमरा ऑन कर रखा है, अच्छे से ऑन रखिए। इनकी कुछ बुराइयां भी हैं। क्या है वो बुराइयां कि ईच साइन कुड हैव मेनी मीनिंग्स, हर शब्द की कई मीनिंग है। जैसे हेड का हुआ, हेड माने सर होता है और हेड माने मुख्य भी होता है। इसके अलावा तो कई मीनिंग है, ये बताया गया। देयरफॉर ओनली पीपल विद स्पेशलाइज्ड स्किल ऑफ रीडिंग, वही व्यक्ति इनको पढ़ पाते जिनको ये पढ़नी आती हैं, स्पेशलाइज्ड है यानी इनके पास स्पेशल ट्रेनिंग है इनको पढ़ने की, सिर्फ वो लोग इनको पढ़ सकते हैं। एंड राइटिंग, वही लोग इनको लिख भी सकते हैं। और हाईली एजुकेटेड पीपल कुड अंडरस्टैंड, और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वही इनकी बातों को समझ सकते हैं। यानी नॉर्मल पीपल जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है वो इनको नहीं समझ सकता है। इवन नाउ, आज के समय में भी सम लैंग्वेजेस सच एज द चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन यूज अल्फाबेट बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफ। ये तीन भाषाएं हैं, चाइनीज, जापानीज और कोरियन भाषाएं हैं, जो अल्फाबेट
यूज करती हैं पिक्टोग्राफ के आधार पर। यानी जो इनका, जैसे हम ए फॉर एप्पल में ए पढ़ते हैं, तो उस जगह ए की जगह शायद ये कोई पिक्टोग्राफ यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पर आपको बताई गई। अब आपसे कहा जा रहा है फिगर नंबर 1 को आप देखिए, ठीक है। देम टू राइट सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपने अकॉर्डिंग उनको यूज कीजिए, सेंटेंस लिखिए, एक्सचेंज, अपना नोटबुक एक्सचेंज कीजिए और चेक कीजिए ही और शी कैन गेस व्हाट यू मीन, आपने उसने क्या गेस किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हंट डियर इन द फॉरेस्ट, ये एग्जाम्पल वी हो गया, हंट डियर फॉरेस्ट, इन तो हमने अपने पास से लगा दिया। मतलब क्या बताया जा रहा है, हमने हंट डियर हो गया, ये हंट हो गया तो तीर लगा, और ये जंगल में, हमने इसको समझा। तो उसी तरह आप यहाँ से कोई भी पिक्चर यूज कर सकते हैं, मैन, हॉर्स, है ना, रिवर, आदमी घोड़े के साथ मछली पकड़ने गया, कुछ भी आप सिंबल ऐसा बनाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एक्टिविटी है जो कही जा रही है। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डिड यू यूज द सिंबल टू डू, आपने इस सिंबल को क्यों यूज किया। टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग, हमने अपनी बात को कहने के लिए इन सिंबल्स को यूज किया। वुड यू प्रेफर टू यूज दिस सिंबल टू कम्युनिकेट और एज अ मॉडर्न स्क्रिप्ट, क्या आप इन सिंबल्स को कम्युनिकेशन के लिए यूज करोगे या मॉडर्न स्क्रिप्ट जो आज आप पढ़ रहे हो उसकी जगह पर इसको यूज करोगे, तो क्यों यूज करोगे, क्यों बताना है। आई थिंक वी वुड नॉट कम्युनिकेट, वी वुड नॉट प्रेफर टू यूज दिस स्क्रिप्ट एज अ मॉडर्न स्क्रिप्ट बिकॉज ये टफ है और हर कोई इसे नहीं पढ़ सकता है। यानी यहाँ पर जो हमने डिसएडवांटेज पढ़ा है इसके लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है डू वी स्टिल यूज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, आज भी क्या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज होती है। यस यूज होती है, कहाँ यूज होती है, तो ये आंसर है इसका, चाइनीज, जापानीज, कोरियन लैंग्वेजेस जो है वो यूज करती है। अब है आपका पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस, कब पेपर कागज का आविष्कार हुआ और कब छपाई शुरू हुई, कैसे छपाई शुरू हुई। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, फिगर नंबर 3 में आप देख रहे हैं, पेपर जब नहीं था तब लोग, बहुत ध्यान से इस लाइन को, पैराग्राफ को सुनिएगा, तब लोग बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की छालों को यूज करते थे, क्लॉथ्स को यूज करते थे, स्टोन का सरफेस यूज करते थे। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन 2nd सेंचुरी बीसी, अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है किस सेंचुरी में पेपर इन्वेंटेड हुआ था, 2nd सेंचुरी बीसी में। इन चाइना फ्रॉम द पल्प ऑफ प्लांट, चाइना में सबसे पहले आविष्कार हुआ है पेपर का, और पेड़ों की लुगदी से, पेड़ों के जूस को, जिसको आप जूस, तो जूस होता है लिक्विड, पल्प कहते हैं जिसको गूदा कहते हैं ना, वो होता है, पेड़ों के गूदे से चाइना में सबसे पहले 2nd सेंचुरी में पेपर का आविष्कार किया गया। इवन टुडे पल्प ऑफ ट्रीज इज यूज्ड टू मेक पेपर, आज भी पेड़ों का जो गूदा होता है जिसको पेड़ों को पीसने के बाद उसके लुगदी से आज भी पेपर बनाया जाता है। पीपल यूज क्विल्स, जो लोग हैं वो क्विल्स यूज करते थे, डिप करते थे, क्विल्स मीन्स होता है राइटिंग टूल्स मेड विद बर्ड फेदर एंड बम्बू, बांस या पक्षियों की पंखुड़ी से बनाया हुआ पेन जो होता था ना, आपने देखा हुआ मोस्टली पुराने उसमें, तो उनको कलर में डिप किया जाता था, उसके बाद पेपर पर या कपड़े पर लिखा जाता था। उसके बाद द प्रिंटिंग प्रेस, आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है, इन्वेंटेड इन 1440 बाय जोनेस गुटेनबर्ग, जोहान्स गुटेनबर्ग थे, अंडरलाइन कर लीजिए, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस एंड इन विच ईयर, तो 1440 में इन्वेंट हुई थी, जोहान्स गुटेनबर्ग ने इसको इन्वेंट किया था। दिस मेड इट पॉसिबल, और इसकी वजह से टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रिटन मटेरियल इन लेस टाइम, बहुत ज्यादा मात्रा में जो लिखा हुआ, लार्ज नंबर ऑफ रिटन मटेरियल जो होता था, बहुत बड़ी संख्या में लिखा हुआ जो मटेरियल होता था इन लेस टाइम, वो पॉसिबल हुआ कि कम समय में लिखा जाने लगा। दिस इज मेड इट पॉसिबल टू हैव लार्ज नंबर ऑफ रिटन मटेरियल इन लेस टाइम, मतलब उसको बहुत कम समय में, जैसे बहुत बड़ी बुक है उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट के थ्रू वो कम समय में लिख जाती थी। Both paper and the printing press brought huge changes in our written communication. पेपर ने भी और प्रिंटिंग प्रेस ने भी अपने आप में बहुत, अपनी जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं।
आज के समय में बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम टाइम में, बहुत छोटे समय में प्रिंट हो जाती हैं। जैसे आप देखते हो जिरोक्स मशीन आ गई हैं, स्कैनर है, प्रिंटर आ गए हैं, तो वो चीजें। यू वुड बी नॉट रीडिंग दिस बुक इस पेपर, आप भी इस बुक को ना पढ़ पाते अगर पेपर ना होता, और द प्रिंटिंग प्रेस वर नॉट इन्वेंटेड, अगर पेपर ना होता और क्या ना होता, प्रिंटिंग प्रेस ना होती तो। चलिए फिल करते चलते हैं। मेनी ईयर्स एगो बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड पीपल यूज्ड, लोग क्या यूज करते थे लिखने के लिए, आपको बताते चलना है लोग क्या यूज करते थे। बार्क ऑफ ट्रीज, लिखते चलिएगा, बार्क ऑफ ट्रीज, क्लॉथ्स, और सरफेस ऑफ, और surface of stone, on the stone surface, or on stone surface, okay, to write on, ठीक है। फिर was invented थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो इन चाइना, कौन सी, क्या इन्वेंटेड हुआ था चाइना में, पेपर। पेपर was invented thousands of years ago in China from plants. People use bird feathers known as, क्या कहा जाता है उसको, quills, 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 dipped on colored liquid as a tool for writing. In 1440 यहाँ पर जोहान गुटेनबर्ग का नाम लिखिए। जोहान गुटेनबर्ग, Johann Gutenberg invented the printing press. With this invention, communication across the world improved in big way. और इन printing press और पेपर की वजह से ही इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन की वजह से कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में और बड़े स्तर पर इम्प्रूव हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डिड पीपल यूज टू राइट ऑन व्हेन देयर वाज नो पेपर, लोग क्या यूज करते थे जब पेपर नहीं था, तो क्या यूज करते थे, पता है, बार्क ऑफ ट्रीज, बहुत छोटा सा आंसर है, और क्लॉथ्स, ओके, या और लगा के लिख दीजिए स्टोन सरफेस, स्टोन सरफेस, स्टोन ऑन, यहाँ पर ऑन आएगा। व्हाट डिड पीपल यूज टू राइट ऑन व्हेन देयर वाज नो पेपर, लोग क्या यूज करते थे लिखने के लिए जब पेपर नहीं था, तो इसका बड़े में आंसर अगर लिखना होगा तो लिखेंगे द पीपल यूज टू राइट व्हेन देयर वाज नो पेपर वर बार्क ऑफ ट्रीज, क्लॉथ्स, और ऑन स्टोन सरफेस, स्टोन का सरफेस यूज करते थे, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है, हाउ डिड प्रिंटिंग प्रेस चेंज रिटन कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग प्रेस ने रिटन कम्युनिकेशन को कैसे चेंज कर दिया, तो इट इज पॉसिबल टू हैव लार्ज नंबर ऑफ रिटन मटेरियल इन लेस टाइम, जो रिटन मटेरियल होता था लार्ज, बड़े मात्रा में जो लिखने वाला होता था उसको बहुत कम समय में, बहुत कम समय में कर दिया उसने, यानी जो बहुत महीनों तक लिखना होता था वो कई कम समय में ही लिख जाता था। अगला, इफ यू नीडेड टू टेल 500 पीपल अबाउट सम इंटरेस्टिंग न्यूज, अगर आपसे कहा जाए कि 500 लोगों को एक इंटरेस्टिंग न्यूज बतानी है, वुड यू गेट दिस प्रिंटेड और राइट इट बाय हैंड, तो आप क्या करोगे, उसको प्रिंट करोगे या राइट करोगे हैंड से, और क्यों करोगे, ओके, क्यों, जब हम उसको हम प्रिंट करेंगे, पूछा जा रहा है कि नीडेड, would you get this printed, yes I would get this printed because short time में वो प्रिंट हो जाएगी, I printed in very because the interesting news was printed on in very short time, जो भी न्यूज है हमारी वो वेरी शॉर्ट टाइम में प्रिंट हो जाएगी और हमारा समय बच जाएगा, ओके। तो अब आइए नेक्स्ट पेज पर, जिसका भी छूट जाएगा वो आपको आपके रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगा। अब आते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, सबने सुना हुआ ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम, बहुत जानी मानी चीज है ये।
ब्रेल स्क्रिप्ट एनी फॉर्म, वो तरीका ऑफ रिटन कम्युनिकेशन विल नॉट हेल्प समवन, हर कोई तरीका नहीं ऐसा हो सकता जो सबकी हेल्प करे। जो लोग मतलब जो भी लिखने का फॉर्म है, चाहे वो ड्राइंग है, पिक्टोग्राफ है, हाइलोजेनिक फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, वो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो लोग कैसे यूज करेंगे? बात समझ रहे हैं आप लोग? जिनको कुछ नहीं दिखाई देता वो लोग उसको यूज नहीं कर सकते, उनके लिए यूजलेस है। तो लुइस ब्रेल, अंडरलाइन कर लीजिए इस नाम को, लुइस ब्रेल ने एक फ्रेंच मैन थे, इन्होंने इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, इसीलिए इसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये अंधे लोगों के लिए होती है। किसके लिए होती है? फॉर ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों के लिए होती है। फॉर ब्रेल स्क्रिप्ट यूजेस अ सेट ऑफ रेज्ड डॉट, आप यहाँ पर देख रहे हो ना कुछ उठे हुए से डॉट है, तो ये जो होती है ब्रेल स्क्रिप्ट, इनमें डॉट का सेट होता है और ये इन स्मॉल रेक्टेंगल बॉक्सेस, ये स्मॉल रेक्टेंगल बॉक्सेस में होते हैं, where each set of dot represent a number or the letter of the alphabet, और जो हर डॉट होता है वो किसी न किसी अल्फाबेट या नंबर को शो करता है। ब्लाइंड पीपल टच एंड फील दीज डॉट्स टू रीड, और अंधे लोग इनको छूते हैं और समझते हैं तब पढ़ते हैं। दिस काइंड ऑफ रीडिंग इज नॉन एज अ टेक्टाइल रीडिंग, इस तरह की जो रीडिंग होती है उसको टेक्टाइल रीडिंग या रीडिंग बाय टच कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टेक्टाइल रीडिंग, तो इसको क्या कहते हैं? दिस रीडिंग बाय टच, रीडिंग बाय टच जो है ब्रेल को और क्या कहते हैं? टेक्टाइल रीडिंग कहते हैं, टच रीडिंग। इसके अलावा इफ ब्रेल हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, अगर ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसको इन्वेंट ना किया जाता तो बहुत से अंधे लोग जो है वो पढ़ लिख नहीं पाते। अब आपसे देखिए, ये देखिए ए बी सी कैसे लिखा जाता है ब्रेल में। ये लोग हाथ से छूते हैं, पेपर के ऊपर ये उभरे उभरे से बने होते हैं और वो लोग इसको ऐसे ऐसे छूते हैं, और जैसे अब आपको छूकर हम कोई चीज उभरी हुई तो आप भी शेप बता सकते हो, ठीक है? वैसे ये लोग उस डॉट को समझ के बताते हैं। आपको देखना है विच लेटर इज शोन बाय द सेट ऑफ डॉट्स, क्या कहा जा रहा है? आंसर देना। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री, अब आप देखिए आई के लिए कौन, आई फिर एन डी आई ए, इंडिया बताया गया है, ठीक है? फिर आपसे पूछा जा रहा है, आपको व्हाट हैज बीन डन फॉर यू कर दिया गया। अगला आपको व्हाट इज योर नेम, आपको अपना नाम लिखना है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपको अपना फेवरेट गेम, पर लिखना किसमें? ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखने को कहा गया है। ये एक्टिविटी है, इंटरेस्टिंग है, आप करना चाहो तो कर सकते हो अपनी कॉपी पर। जैसे इन्होंने इंडिया लिखा तो यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, देखो जेड तक दिया हुआ है, इन्होंने आई के लिए ये सिंबल एन, ठीक है, डी आई ए देखिए लिखा हुआ है। वैसे आप अपना नाम भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ से आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में ऐसे ही डाल सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया हु वाज ब्रेल, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल फ्रेंच मैन थे जिन्होंने ब्रेल लिपि को, ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। और ये कैसे लोगों की हेल्प करती है? व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया? फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया और जिससे वो टच करके उसको पढ़ सके। और हाउ डू ब्लाइंड पीपल यूज द ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड, ब्रेल स्क्रिप्ट को अंधे लोग कैसे यूज करते हैं? तो ब्रेल लिप को आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, द ब्रेल स्क्रिप्ट यूज द सेट ऑफ रेज डॉट, ये पूरा पैराग्राफ इसमें लिखा जाएगा। ओके, अगर ये एक्टिविटी आप लोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं चेक कर दूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चों ने समझा, बट टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसको आप करना चाहें तो बिल्कुल करिएगा अपनी कॉपी पर, बट जैसे इन्होंने यहाँ पर इंडिया लिख दिया वैसे बगल में आपको अपना नाम लिखना होगा कि आपका नाम ये है और आपने ब्रेल में लिखा। अगर करना चाहें, विश के ऊपर है, बाउंड नहीं है, बट एक्टिविटी अच्छी है। ओके, चलिए।